राधा रानी के 7 पग और 7 वचन क्या है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। जब राधा रानी विवाह के बाद श्री कृष्ण से मिलने आती है, तब राधा रानी के ससुर जी उन्हें वचन देते हुए कहते हैं कि अगर तुम अब के बाद कृष्ण से मिली तो मैं तुम्हें अपवित्र घोषित कर दूंगा। तुम आज के बाद से 7 पग दूरी में कृष्ण से संबंध निभाओगी। और राधा उनके ससुर जी के बात का सम्मान करते हुए उन्हें हाँ कह देती है और कृष्ण के सामने से चली जाती है। जैसे ही वो अपने घर जाती है, तब वो कृष्ण को बहुत याद करती है। कृष्ण के याद में दिन रात रोने लगती है कि तभी जटिला और अयान की बातें भी राधा को याद आती है कि उन्होंने कहा था कि कृष्ण से मिलना तो दूर, कृष्ण के बारे में सोचना भी नहीं। लेकिन राधा नहीं मानती। राधा आसमान के तरफ देखते हुए कहती है कि कृष्ण और राधा के प्रेम को कोई अलग नहीं कर सकता। और राधा सभी शादी के वचनों को तोड़ के कृष्ण के पास चली जाती है। लेकिन कृष्ण वो 7 पग के बातों को याद कराते हुए राधा से कहती हैं कि राधा, तुम भूल रही हो कि तुम्हारी ससुर जी ने तुम्हें 7 पग दूरी में रहकर मुझसे बात करने के लिए कहा था। लेकिन राधा कहती हैं कि पहले पग की पहले वचन 2 प्रेमी एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो मैं पहले वचन को लांघते हुए अपना पहला पग प्रेम के तरफ बढ़ाती हूँ। इतना कह के राधा अपना पहला पग कृष्ण के तरफ बढ़ा देती हैं। और जब दूसरे वचन की बात आती है, तब राधा कहती हैं जब प्रेमी खो जाए उसे ढूंढकर पूरा अधिकार स्वरूप पास लाना प्रेम संबंध को परिशुद्ध के रूप में निभाना 2 प्रेमी का मिलन है। इसलिए मैं दूसरे वचन को लांघकर अपना दूसरा पग तुम्हारे तरफ बढ़ाती हूँ। इतना कह के राधा रानी अपना दूसरा वचन शादी का भूल जाती है और अपना प्रेम जताते हुए अपना दूसरा पग कृष्ण के तरफ बढ़ाती हैं। दूसरे पग से ही कृष्ण तीसरा वचन याद दिलाते हैं। लेकिन राधा रानी कहती हैं अपने प्रेमी को मन से प्रेम करना और अपने संबंध को मन से निभाना, तन की याद भूल जाना, ये प्रेम से परे है। मैं तुमसे मन से प्रेम करती हूँ, मेरा तुमसे तन का कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैं अपना तीसरा पग भी तुम्हारे पास बढ़ाती हूँ। जब कृष्ण चौथे वचन की बात करते हैं, तब राधा कहती हैं जब प्रेमी अनुचित मार्ग पे चले जाए, एक पल के लिए प्रेमी को रोकना अधिकार है उस दूसरे प्रेमिका का। इसलिए मैं अपना अधिकार जताते हुए अपना चौथा पग मेरे प्रेम के तरफ बढ़ाती हूँ। जब 5वें वचन का बारी आता है, तब राधा कहती हैं 2 प्रेमियों को सदैव एक दूसरे से वास्तविक स्वरूप से प्रेम करना चाहिए। और अब जब मैं अपना वास्तविक स्वरूप जान चुकी हूँ कि कृष्ण दिव्य हैं, तो मैं अपना 5वां वचन तोड़ के अपना 5वां पग प्रेम के तरफ बढ़ाती हूँ। और जब 6ठे वचन को याद दिलाते हैं कृष्ण, तब राधा रानी कहती हैं यदि 2 प्रेमी किसी भी कारण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तब दूसरे प्रेमी उसको याद दिलाते हुए उसके पास जाना चाहिए। तो मैं अपना 6ठे वचन विवाह का तोड़ के 6ठा पग अपना प्रेम के तरफ बढ़ाती हूँ। और जब कृष्ण 7वें वचन को याद दिलाते हैं, तब राधा रानी कहती हैं मेरा स्वरूप केवल कृष्ण को प्रेम करने हेतु है, मेरा मिलन कृष्ण के साथ पवित्र है,
मुझे कोई अपवित्र कहे ये मैं सहन तो कर लूं, लेकिन कृष्ण से दूर होके मैं अपना कोई भी वचन नहीं निभाना चाहती। इसलिए मैं अपने विवाह के सप्तम वचन यानी 7वां वचन तोड़ के अपना 7वां पग बढ़ाते हुए अपना हाथ तुम्हें देती हूँ और हमारा प्रेम हमेशा हमेशा के लिए पवित्र और भव्य जताते हुए अपने 7वें पग भी तुम्हारे तरफ बढ़ाती हूँ। राधा और कृष्ण के प्रेम अनंत है, अनंत रहेगा।